ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। जो लोग मेरे साथ लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाती हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ स्टडी बेस्ड, और आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि डीएसएसबी, टीजीटी या फिर पीआरटी या फिर पीजीटी के लिए हम टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे। बेसिकली मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो टीजीटी लेवल की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगी कि मैंने टाइम टेबल कैसे मैनेज किया है। एज यू ऑल नो कि आई एम अ टीचर, आई एम अ प्राइवेट स्कूल टीचर, तो मुझे स्कूल भी पढ़ाने जाना होता है। लास्ट ईयर मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया था, जॉब छोड़ दी थी ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। और यस, मैं डीएसएसबी की भी तैयारी कर रही थी क्योंकि उस टाइम ये थोड़ी सी हवा चल रही थी कि भाई डीएसएसबी एग्जाम्स कभी भी ले लेगा, लाइक विद इन 1-2-3 मंथ ले लेगा, बट ऐसा हमें देखने को मिला नहीं, एज यू कैन सी। और मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि 1 साल से भी ज्यादा लंबा गैप हो जाएगा, क्योंकि मार्च में 8 मार्च तक आई थिंक फॉर्म भर चुके थे, तो काफी ज्यादा टाइम हो गया है। अब इसको एज अ पॉजिटिव पॉइंट लें या नेगेटिव पॉइंट लें पता नहीं है, बट अब जो हो रहा है वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो मैंने एक टाइम टेबल की वीडियो पहले भी आपसे शेयर करी थी। जो जॉब नहीं करते हैं, जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनके पास कोई काम नहीं है, वो हाउस वाइफ नहीं है या फिर वो जॉब नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक और लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी माई टाइम टेबल करके, तो वो लोग वहां से जरूर देख सकते हैं। अगर मेरे पास लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके चेकआउट कर लें। और अब ये जो टाइम टेबल है मैंने अपनी अकॉर्डिंग बनाया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हों जो जॉब करते हैं और जो मेरी लाइफ है उससे रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दूं, कि मैं अपने टाइम टेबल को आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपकी भी हेल्प हो जाए। तो मैं यहाँ पे अपना टाइम टेबल लेके आई हूँ। तो बेसिकली हमको पता है कि हमारा जो डीएसएसबी होता है वो 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका जीएस और रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। और जो पार्ट बी होता है वो हमारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है, बट जो मेरा एसएसटी है उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, कुछ ज्यादा ही वास्ट सिलेबस है। उसमें भी हम मान के चलें तो 5 सब्जेक्ट तो होते ही हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आपका हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा और आपका पेडागोजी हो जाएगा। तो हम टोटल देखें हमारे पास 10 सब्जेक्ट है, और उनको हम अपने टाइम टेबल में कैसे डिवाइड करें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इस चीज का पता अच्छे से होना चाहिए कि हम कैसे उसको डिवाइड करें ताकि हम पे बर्डन भी ना फील हो और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा हो जाए। तो मैं अपना टाइम टेबल आपको बताना शुरू करती हूँ कि मैं प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ, तो मैं सुबह 7 बजे तैयार व्यार होके अपना 7-7:30 बजे तक मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। फिर मैं घर आते आते मुझे 3:30 या फिर 4 तो इजीली बच जाते हैं। इसके बाद हमारी जो हालत होती है वो इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी होती है कि कुछ करने का हिम्मत ही नहीं रहती है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि हमको हमेशा खड़े ही रहना पड़ता है। अगर हम 40 मिनट का पीरियड है उसमें 5 मिनट हमें बैठने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और बहुत बहुत दिन तो ऐसा होता है कि हमें बैठने को ही नहीं मिलता। तो जो बैक पेन है वो अलग ही कर रहा होता है, ऊपर से बच्चों की जो किचकिच होती है उससे सर में जो दर्द होता है उसकी तो बात ही मत करो ऊपर। और फिर जो गले के जो बैंड बजते चीखते चीखते उसकी तो पूछो ही मत। तो स्कूल से आने के बाद मैं 2 घंटे, मतलब 1.5 से 2 घंटे सिर्फ अपनी बॉडी को देती हूँ, ताकि मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और एक अच्छा सा मूड मेरा बन जाए, जिससे मुझे पढ़ने में एक मोटिवेशन मिले आगे जाके। तो 4 बजे आने के बाद मैं 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। वैसे 2 घंटे की नींद भी मैं कम ही लेती हूँ, मतलब मुझे 1.5 घंटे तो सोना ही सोना है ताकि मैं पूरे दिन की जो थकान है उसको हटा सकूं। उसके बाद फिर मैं अपना टी ब्रेक लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश अप होती हूँ, छत वत पे घूमने जाना होता है तो जाती हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली मैं 7 बजे अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, और मेरा टारगेट ये होता है 7 बजे से 12 और 1 बजे तक तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है।
अब बात आती है कि हम अपना जो सब्जेक्ट्स है वो कैसे मैनेज करते हैं। देखो, जब मेरे पास पूरा टाइम था तो मैं जो 2 पार्ट्स थे उनको अल्टरनेट डेज में कर लिया करती थी, टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ करके। अब क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे दिन में 7 बजे से लेके 1 बजे तक जो 2 सब्जेक्ट होते हैं उनको मैनेज करके चल लेती हूँ। और वो कैसे मैनेज करती हूँ, वो मुझे अपना कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है कि एक इजी सब्जेक्ट और एक टफ सब्जेक्ट, मैं ऐसे करके चलती हूँ। जैसे रीजनिंग और मैथ्स ऑलमोस्ट सेम सेम होते हैं, उनमें कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, तो मैं रीजनिंग और मैथ्स को एक दिन कर लेती हूँ, हिंदी और इंग्लिश को एक दिन कर लेती हूँ, और जो हमारा हिस्ट्री हो जाती है, या फिर मुझे हिस्ट्री में ज्यादा मजा आता है, हिस्ट्री और हिंदी हो जाती है, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं उनको एक साथ कर लेती हूँ। नाउ बैक टू द टाइम टेबल। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 7 बजे से लेके 9 बजे तक अपना हिंदी पढ़ती हूँ। 9 बजे के बाद अगर मुझे थोड़ा बहुत खाना, वैसे मैं रात का खाना स्किप ही करती हूँ, बट अगर मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन दूध जरूर पीती हूँ क्योंकि वो थोड़ा माइंड को फ्रेश रखता है। और खाना ना खाने का रीजन एक ये है कि मुझे 1 बजे तक जगने की जो एनर्जी होती है वो मिल जाती है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो आपको पता है ये नींद ज्यादा आती है। 7 बजे से 9 बजे तक मैं अपनी हिंदी कवर करती हूँ, कभी कभी कोई और भी कवर कर लेती हूँ सब्जेक्ट। उसके बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ, 9:30 बजे फिर मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ, और 9:30 बजे से मेरे को जब तक नींद नहीं आती मैं तब तक पढ़ती हूँ अपना दूसरा सब्जेक्ट। तो अच्छा खासा जो कंटेंट होता है वो कवर हो जाता है और माइंड को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं जल्दी सो जाती हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, मैंने बोला कि मैं 3 बजे उठ गई हूँ, मैं 4 बजे उठ गई हूँ। और सुबह मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी इंग्लिश की जो वोकैब होती हैं वो करती हूँ, और हिंदी के जो वोकैबलरीज होते हैं जैसे मुहावरे हो गए, लोकत्तियां हो गई, इन सबको फटाफट से रिवाइज करती हूँ। और बहुत बार एक छोटा सा वो भी आता है, एक क्विज टाइप में आता है फॉर जीएस, तो मैं वो लगा लेती हूँ। 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें डेली, तो मेरा फटाफट से वो रिवाइज भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो सुबह का टाइम होता है मेरा वो काफी अच्छा मैनेज हो जाता है, क्योंकि स्कूल से आके मैं 2 घंटे अपना सो जाती हूँ, तो जो रात की जो नींद है मैं उसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। और अभी मेरा हिंदी और हिस्ट्री चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री काफी ज्यादा बड़ा है और उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए इसके बाद जो मेरा कॉम्बिनेशन होगा वो होगा ज्योग्राफी और इंग्लिश का, अगर मुझे कंफर्टेबल लगा तो। और ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग का बनाऊंगी मैं, और सेम ऐसे ही जीएस का, और आपकी जो इकोनॉमिक्स है या फिर पॉलिटिकल साइंस है इसके आप बना सकते हैं। पैडागोजी बहुत इजी है, अगर आपने सीटेट क्लियर किया है तो आप पैडागोजी 2 मिनट में निकाल लोगे। बस आपको एसएसटी के अकॉर्डिंग पैडागोजी एक बार पढ़ने की देर है या फिर एक बार सुनने की देर है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी अगर आपको चाहिए कि आपको पैडागोजी कहाँ से करनी है। बाकी जो मैंने एसटी पब्लिकेशन की बुक आपको बताई थी, अपनी काफी सारी वीडियोस में मैंने बता रखी है, आप वो ले लो, उसमें पैडागोजी एसएसटी की दी हुई है। बाकी आप जो रोहित सर है उनसे पैडागोजी पढ़ सकते हो, वो तो पैडागोजी के एक्सपर्ट है। हिमांशी मैम है, उनसे भी पढ़ सकते हो। काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है। हाँ, मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सीटेट क्लियर कर लिया था, और 2022 में क्लियर किया था, और मैंने पहली बार मैंने तभी दिया था, और मेरे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज मुझसे पूछे, मैं आपके आंसर्स देने के लिए हमेशा रेडी रहूंगी, हमेशा अवेलेबल रहूंगी।